अषाढ़ाख्यां चतुर्मास्यां विशेषाद विधि पूर्वका अभिग्रह सदा ग्राह्या सम्यक गर्हा विवेकी भी। आनंद उपकारी जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान आषाढ़ चातुर्मासिक इन पर्व दिन की पर्व की पावन पवित्रतम आराधना से क्या अनादि अनंत काल से कलुषित बनी हुई अपनी आत्मा की कारिमा को किस तरह से निकाली जाए, किस तरह से प्रभु का परमात्मा का अनुग्रह अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आषाढ़ का महीना खेती का महीना, आषाढ़ का महीना राष्ट्र की अन्न पूर्ति करने का महीना, आषाढ़ का महीना धर्मी आत्माओं की हृदय की धरती के ऊपर धर्म के बीज आरोपण करने का महीना, आषाढ़ का महीना अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की गरिमा प्राप्त करने का महीना, आषाढ़ का महीना जीवन की सुषुप्त अवस्थाओं को जागृत करके प्रभु प्रत्यय, प्रभु के शासन के प्रति और प्राणी मात्र के साथ जीव मैत्री करने का महीना। और इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि नियम बिना का मर्द और जीवन के अंदर जो व्यक्ति बिना नियम, नाथ बिना का बढ़त, बढ़त को नाथ नहीं होवे तो उसकी कीमत नहीं, और आदमी को नियम नहीं होवे तो उसकी भी कोई कीमत नहीं। नियम, पचखान, व्रत वही व्यक्ति कर सकता है जो मन का मजबूत होता है, मन का स्थिर होता है। अस्थिर मनना मानवी ने कभी भी पचखान लेने का, नियम लेने का मन नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही वो सोचता है नहीं होगा तो, नहीं कर पाऊंगा तो, टूट जाएगा तो। मगर संसार में रहा हुआ कोई प्राणी यह नहीं सोचता है शादी करूं और कदाच नहीं चलेगा तो, शादी करूं और कदाच कोर्ट कचहरी हो जाएगा तो, शादी करूं न कदाच पत्नी भग जाएगी तो, शादी करूं न कदाच संसार नहीं चला पाऊंगा तो, यह सोच कभी भी कोई व्यक्ति नहीं करता है। वहां तो खुशी खुशी चौरे के अंदर चक्कर मारने के लिए दौड़े दौड़े खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और बहुत सी बार बहुत सारे लोगों का ये नहीं होता है तो कई मानता ने मनौती भी लोग कर लेते हैं। मगर कभी यह सोच आती है कि मेरी इस हृदय की धरती के ऊपर संसार के, वृत्ति के, प्रवृत्ति के, व्यवहार के, व्यापार के, लेन देन के, कोर कपट के, माया प्रपंच के बीज तो मैंने बहुत बो दिए, उसके लिए कभी मैंने मुहूर्त नहीं देखा है, उसके लिए मैं कभी कोई ज्योतिषी के पास नहीं गया हूँ, मगर मौका मिलते ही मैंने काम पटा दिया है। मगर मेरी ये आत्मा जन्मता कोई नवी जानियो ने मरता नवी कोई रोनार रे, जंगल में जुओ एकला पड़िया करे पोकार रे। जब जन्मे तब किसी को पता नहीं पड़ा था कि फलाने चंजी इस दिन को, इस तारीख को, इस घड़ी को फलाने गांव में
फलाने के घर में है जन्म लिया, किसी को पता नहीं, जन्मता कोई न भी जानियो। और जब मर जाते हैं ने, लड़का कहीं होता है, भाई कहीं होता है, पति कहीं गया हुआ होता है, और अचानक ही बिना मुहूर्त देखे चले जाते हैं। जन्मता कोई न भी जानियो અને મરતા નવી કોઈ રોનાર રે। जंगल में जुवो एकला पड़ा करे पोकार रे। बहुत सारे लोगों का मृत्यु तो ऐसी कोई खंडाला की, ऐसी कोई ऊँटी की घाटियों के अंदर एक्सीडेंट में चले जाते हैं कि 10-20 घंटे तक तो उनको न कोई पानी पिलाने वाला या न कोई उनके कान के अंदर नौकार या प्रभु का नाम सुनाने वाला मिलता है। ऐसी ये असुरक्षित जिंदगी हमेशा सुरक्षित बने, वो चिंता, वो टेंशन ज्ञानी पुरुषों को होता है। ज्ञानी पुरुषों को और कुछ टेंशन नहीं है। ज्ञानी पुरुष के आगे एक शब्द लिखा जाता है, परोपकाराय सताम विभूतया। जिनके दिल में, दिमाग में, क्रिया में, कर्म में एक ही सोच है, मनुष्य जीवन को पाया हुआ कोई भी व्यक्ति कर्मों को बंधन करके, पाप का आचरण करके, मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग करके जैसा आया है वैसा चला जाए, वो ज्ञानी पुरुष कभी देख नहीं सकते हैं। और इसलिए भगवान महावीर स्वामी की आंख में संगम देव जब रिटर्न जा रहा था तब आंख में से आंसू आए कि ओहो, ये बेचारा कुछ पाने के बजाय यहाँ पर घुमा के जा रहा है। और इसलिए हमारे ज्ञानियों ने इन ग्रंथों की रचना की, इन शास्त्रों की रचना की। ये शब्द नहीं है, मगर ऋषि मुनि और संतों के शब्द में से निकले हुए शब्द ही शास्त्र बन जाते हैं। हाँ, मगर ऋषि मुनि नहीं होते हैं ने, उनके मुख में से निकले हुए शब्द शस्त्र बन जाते हैं, जिससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा तूफान हो जाता है, देश में आगे लग जाती है, समाज में आगे लग जाती है, संग बिखर जाता है, मैत्री खत्म हो जाती है। वैसे जो शब्द बोलते हैं वो शस्त्र जैसे होते हैं, मगर ऋषि मुनियों के जो शब्द होते हैं वो करुणा से निकले हुए होते हैं, वो परोपकार की भावना से निकले हुए होते हैं। इसलिए कहा साडाख्यम चातुर्मास्यम, ये चातुर्मास की ऋतु के अंदर विशेषाद विधि पूर्वकम रोज तो अपन प्रभु पूजा, प्रभु भक्ति, व्यावच वगैरह जो भी अनुष्ठान रोज करते हैं वो नित्य क्रम है। मगर इन आषाढ़ के महीनों में इन चातुर्मासी 14 से ऐसा विशेषाद विधि पूर्वकम, कुछ विशेष तरह से, विशेष प्रकार से, जब दुकान तो डेली जाते हो, डेली बैठते हो, डेली लिया दिया उधार जमा सब लिखते हो, मगर जब सीजन होती है उस सीजन के अंदर कमाई भी अलग होती है, और उस सीजन के अंदर आया हुआ धन भी कोई अलग तरह का होता है कि 12 महीने का खर्चा बहुत सी बार सीजन के महीने भर के अंदर व्यक्ति 10 साल की कमाई कर लेता है। बस वैसे ही अच्छा क्षेत्र, अच्छे पावन पवित्र तीर्थ स्थानों के अंदर, गुरु सानिध्य के अंदर, इन साधर्मिकों की संपर्क के अंदर रहकर विशेषाद विधि पूर्वकम विशेष तरह से व्रत नियम लेवे, अभिग्रहा सदाग्राहिया, और रोज रोज सोच आनी चाहिए, चिंतन मनन आना चाहिए। यह तो मैंने पहला भी किया था, यह तो मैंने पहला भी किया था, मगर अब तो मुझे मेरा नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु मिला है, और उसके अंदर 1000 हाथ से देश दुनिया और दरिद्रता का नाश करने वाले
भैरुदेव का भी सानिध्य मिला है और गुरु भगवंतों का निश्रा मिला है, तो विशेषाद अभिग्रह सदा ग्राह्या, मुझे तो अब ऐसा अभिग्रह लेना है, अब मुझे तो ऐसा सम्यक ग्रहा विवेकी भी, मेरे विवेक को मुझे जागृत करना है। मंदिर में पहली पावड़ी पर जाऊं तब मुझे नियम लेना है कि मौन, कोई धक्का भी लगा ले, कोई हाथ भी पकड़ ले, कोई पीछे भी कर ले और आगे आ जाए, तो भी मैं सम्यक ग्रहा विवेकी भी, मेरा नियम है कि जहाँ तक प्रभु की पूजा भक्ति पक्षाल या जो जो मन में सोचा हो यह करके परिपूर्ण करके बाहर नहीं निकलूं, वहां तक इस मुंह में से ताव कायम, वहां तक इस काया को, इस वचन को न बोलूंगा, न कहीं कुछ करूंगा। अब देखो आपकी मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे, जिनेश्वर प्रभु के सानिध्य में जब मन की प्रसन्नता लानी है, मन का आनंद लुटना है, मन की शक्तियों को प्रादुर्भाव करनी है, उस अचिंत्य सुसुप्त ताकत को बाहर लानी है, आप मंदिर में घुसने के पहले मौन ले लीजिए। उस मौन को तोड़ने के लिए, उस मौन का भंग कराने के लिए कई कितने निमित्त मिलेंगे, कई कितने लोग मिलेंगे, मगर अपना तो एक ही बस मौन। आपके मौन को देखकर आपके आड़ोस पड़ोस वाले, आगे पीछे वाले भी 2-4 दिन में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अरे इन्होंने इतना त्याग किया तो अपन भी शांति रखनी है। करण करावन और ये आपने किया ने तो दूसरों को करने का मन हुआ और तीसरों को अनुमोदना करने का मन हुआ। इसलिए करोति विश्वस्य समाहितानि धर्म समाराधित एव भक्त्या, जो व्यक्ति इस तरह की भक्ति भाव पूर्वक आराधना करता है, और आराधना का लक्ष्य क्या, विश्वस्य समाहितानि, बस विश्व में रहे हुए जितने भी प्राणी है उन प्राणियों का कल्याण होवे, उन प्राणियों को सुख मिले, उन प्राणियों को शांति मिले, ऐसे सोच के साथ ये धर्म समाराधित, ये धर्म आराधना यदि अपन करे तो अपने जीवन के अंदर यह धर्म मन वांछित फल को, मन वांछित जिंदगी के अंदर अधूरे कामों को पूरा करने का पुण्य उपार्जन करके देता है। इसलिए अपन देखा कि भक्ति और श्रद्धा से प्रभु के दरबार में जाना है, वहां पहुंचते ही श्रद्धा और भक्ति पैदा होती है, उससे धर्म तत्व का धीमे धीमे अपन को ज्ञान प्राप्त होता है और फिर धर्म का स्वरूप मालूम पड़ता है कि धर्म का स्वरूप अहिंसा है। धम्मो मंगलमुखिट्ठम, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आराधना, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मंगल, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट धर्म यदि कोई हो तो मेरे प्रभु ने कहा धम्मो मंगलमुखिट्ठम अहिंसा, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अहिंसा। और जिन शासन की तो कुल देवी कौन है, अहिंसा जीव दया है। भले अलग अलग गोत्र के अलग अलग कुल देवता और कुल देवी होते हैं, वो एक जाति के हिसाब से, मगर धर्म के अनुकरण के हिसाब से जैनों का सर्वप्रथम श्रेष्ठ प्रकार का धर्म कौन सा है, तो अहिंसा। 16,000 गौशालाएं इंडिया में भारत में चलती है। 16,000 गौशालाओं में से 14,000 गौशालाएं मात्र जैन समाज चलाती है। इतना अहिंसा के लिए, जीव दया के लिए, करुणा के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, और कोई भी जीवात्मा
अबोल जीव भूखा न रहे, दुखी न रहे, ऐसी करुणा जन्म जात हमारे जैन कुल में, जैन धर्म के बच्चे बच्चों को ये संस्कार, ये आचार, ये विचार सिखाए जाते। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छंडिए, जब लग घट में प्राण। जहां तक इस शरीर में प्राण है वहां तक दया को छोड़नी नहीं। मगर जैन धर्म तो आगे बढ़ता है, एक कदम भी बार रख कर आओ तो रिटर्न आकर क्या करो, सबसे प्रथम क्रिया वही करो, यानी जाते आते बैठते उठते खाते पीते कहीं भी हिंसा हो गई हो तो उसका क्या करो, तस्सा मिच्छामि दुक्कड़म, उसका प्रायश्चित करो। जे में जीवा विराहिया, मेरे से जो कोई भी प्रकार की विराधना हो गई हो, एक इंद्रिय बेन्द्रिय त्रेन्द्रिय, जब अपन एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की विराधना से बचने के लिए, हुई विराधना का प्रायश्चित लेने के लिए, गलती से हुआ कोई अकर्म उसका भी शुद्धिकरण के लिए जीव मात्र के साथ प्रेम और मैत्री बना रखने के लिए अपन लालायित रहते हैं। तो फिर पंचेंद्रिय साधर्मिकों के साथ तो अपना नाता कैसा होता है, एक इंद्रिया ने बे इंद्रिया, एक इंद्रिय बेन्द्रिय त्रेन्द्रिय सूक्ष्म जीवों की विराधना के लिए भी अपन प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, विराधना से बचने का मौका खोजते रहते हैं। तो जो साथ साथ में आराधना कर रहे, जो साथ में 2-2 महीना 4-4 महीना, कभी कभी उद्यान में 47 दिन साथ में रहने का मौका मिलता है, उनके साथ तो कैसा अपना है वात्सल्य, कैसा प्रेम, कैसी मैत्री कि कभी 8-10 2-5 साल के बाद कहीं मिल जाए ना तो अंदर से प्रेम उभरना चाहिए।